हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वर्धन डायनेस्टी को समझा था और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी जो है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी को पहले स्टोरी की फॉर्म में समझ लेते हैं और फिर इसको पॉइंट फॉर्म में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाल डायनेस्टी को। पाल डायनेस्टी का जो फाउंडर है, फाउंडर कौन है पाल डायनेस्टी का? तो फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी कौन है? तो गोपाल, जिसने पाल डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया। तो फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी कौन है? तो गोपाल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया हमारा। सेकंड, गोपाल के बाद आता है अगला रूलर जिसका नाम था, अगला रूलर है जिसका नाम है धर्मपाल। अगला रूलर कौन है? धर्मपाल। और ये जो है ये पाल डायनेस्टी का सबसे पावरफुल मतलब मोस्ट पावरफुल रूलर, मतलब इस पूरी डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर कौन होता है? तो धर्मपाल होता है। धर्मपाल क्या करता है? पाल डायनेस्टी का जो एम्पायर था, मतलब जैसे ये है पाल डायनेस्टी का एम्पायर, मतलब ये जो यहाँ तक पाल डायनेस्टी है, इस पाल डायनेस्टी को ये एक्सटेंड करता है, मतलब इसके एम्पायर को बढ़ाता है। और कहाँ तक बढ़ाता है? कन्नौज तक। समझने के लिए बता रहा हूँ, कन्नौज तक पाल डायनेस्टी को एक्सटेंड करता है कौन? धर्मपाल, बढ़ा देता है। क्योंकि ये बहुत मोस्ट पावरफुल रूलर है, शक्तिशाली रूलर था। पूरी पाल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूलर कौन है? तो धर्मपाल है। समझ गए? और इसने अपने जो एम्पायर था उसको कहाँ तक बढ़ाया था? कन्नौज तक बढ़ाया था। अब कन्नौज में एक खास बात यह है कि कन्नौज के पीछे दो जो डायनेस्टी है उसके रूलर और पड़े थे। एक तो था राष्ट्रकूट एक डायनेस्टी है, उसके रूलर पड़े थे। एक तो राष्ट्रकूट के जो रूलर थे वो कन्नौज को जीतना चाहते थे, कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे। एक था प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों कन्नौज को जीतना चाहते थे। और साथ ही साथ पाल डायनेस्टी का जो रूलर था धर्मपाल, ये भी किसको जीतना चाहता था? कन्नौज को। तो धर्मपाल ने अपने एम्पायर को कन्नौज तक एक्सटेंड कर लिया था। तो इस तरह से एक बात सामने आती है कि जो कन्नौज है, कन्नौज को लेकर तीन डायनेस्टी के जो किंग है वो पीछे पड़े हुए हैं। कौन कौन? एक तो धर्मपाल हो गया पाल डायनेस्टी का, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर हो गए और प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स हो गए। तो इसलिए कन्नौज के जो स्ट्रगल है, कन्नौज को जीतने के लिए जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल का नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है स्ट्रगल। क्या नाम दिया गया है इसको? ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। कन्नौज को लेकर एक वर्ड यूज करते हैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। इसका मतलब ये होता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब तीन पक्षों के अंदर संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, स्ट्रगल होता है। किस किस के अंदर? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल डायनेस्टी के रूलर्स के बीच में। किसको लेकर? कन्नौज को। कन्नौज को जीतने के लिए तीन डायनेस्टी के रूलर कन्नौज को जीतने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए तीन डायनेस्टी है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। समझ गए क्या? एक बार वापिस देख लो। फाउंडर कौन है? गोपाल। पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो गोपाल। दूसरा रूलर कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल कैसा है? मोस्ट पावरफुल रूलर है, बहुत ही शक्तिशाली रूलर है, जिसने क्या करा? अपने एम्पायर को कन्नौज तक बढ़ाया। ठीक है, कन्नौज तक बढ़ा दिया। पर कन्नौज को कौन कौन जीतना चाहता है? एक तो राष्ट्रकूट के जो किंग्स है वो भी जीतना चाहते हैं, ये डायनेस्टी है। और प्रतिहार डायनेस्टी के जो किंग है वो भी क्या करना चाहते हैं? कन्नौज को जीतना चाहते हैं। तो इस तरह कन्नौज को तीन डायनेस्टी के रूलर जीतना चाहते हैं। इसलिए इस कन्नौज पे जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसका नाम रखा गया है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। समझ गए होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल के बाद, धर्मपाल जो रूलर था, इसके बाद जो अगला रूलर आता है, उसका नाम है देवपाल। अगला रूलर जो है उसका नाम क्या है? देवपाल। जो देवपाल है वो धर्मपाल का सन है, मतलब बेटा है, और अगला सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी भी है। देवपाल ने बहुत सारे
वॉर या बैटल लड़े, बहुत सारे युद्ध लड़े। और इसने एक काम किया है जो आपको याद रखना है, इसने पाल डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, कैपिटल को पाटलिपुत्र से शिफ्ट कर दी थी बंगाल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलर बना देवपाल ने क्या करा, जो पाल डायनेस्टी की जो कैपिटल पहले क्या थी, पाटलिपुत्र, कन्नौज कैपिटल नहीं थी, कन्नौज तो हम बता रहे हैं यहाँ तक एक्सटेंड किया था। जो पाल डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पहले पाटलिपुत्र थी, देवपाल ने पाटलिपुत्र से कहाँ शिफ्ट कर दी, बंगाल शिफ्ट कर दी। तो देवपाल ने काम किया, एक तो बहुत सारे बैटल्स लड़े थे, और देवपाल ने काम किया था कि पाटलिपुत्र से अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, बंगाल में शिफ्ट कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं। देवपाल जो था ये देवपाल का एम्पायर था जिसमें राज करता था, और ये इसका रॉयल कोर्ट मतलब क्या होता है, राज्यसभा, जहां पे राजा और मंत्री बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं, रॉयल कोर्ट। तो ये इसका रॉयल कोर्ट था। ठीक है, अब इसके रॉयल कोर्ट में एक आदमी आया था, कहां से आया था, तो सुमत्रा, एक जगह का नाम है सुमत्रा, और यहां का किंग था बालपुत्र यहाँ का किंग था। इसने क्या करा था, सुमित्रा का किंग था बालपुत्र, इसने क्या करा था, एक अम्बेसडर को भेजा था। कहाँ पर भेजा था, देवपाल के रॉयल कोर्ट में। तो आपको याद रखना है, देवपाल के रॉयल कोर्ट में एक अम्बेसडर आया था, मतलब दूत। यहाँ से एक दूत भेजा गया था, कहाँ पर भेजा गया था, देवपाल के रॉयल कोर्ट में भेजा गया था। सुमित्रा का राजा बालपुत्र, मतलब ये किंग हो गया। इसने एक अम्बेसडर भेजा था, कहाँ पर, देवपाल के रॉयल कोर्ट में भेजा था। तो ये बात रखेंगे, एक अम्बेसडर। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और देवपाल के बाद जितने भी रूलर आए सारे वीक सक्सेसर आए, मतलब कमजोर उत्तराधिकारी आए, जिससे इनकी जो पावर है, पाल डायनेस्टी की पावर लगातार कम होती चली गई। और 9th रूलर जो था पाल डायनेस्टी का, 9th रूलर है ना, 9th रूलर, जिसका नाम था महिपाल फर्स्ट। 9th रूलर है महिपाल फर्स्ट। इसके टाइम पे एक चोल डायनेस्टी चलती थी। चोल डायनेस्टी का एक रूलर आया जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, वॉर होता है, बैटल होता है, और राजेंद्र फर्स्ट ने महिपाल को हराते हुए गंगा रिवर जो थी, रिवर तक के पार्ट को जीत लेता है। मतलब महिपाल को हराते हुए राजेंद्र फर्स्ट जो चोल डायनेस्टी का है, और पाल डायनेस्टी का कौन है, महिपाल फर्स्ट, इसको हराते हुए गंगा रिवर तक के पार्ट को ऑक्यूपाइड कर लेता है, जीत लेता है। कौन, राजेंद्र फर्स्ट। मतलब पाल डायनेस्टी और ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा वीक होती चली जाती है। क्यों, क्योंकि वीक सक्सेसर थे, कमज़ोर उत्तराधिकारी होने की वजह से। और ये जो हुआ था लगभग कब हुआ था, 1023 AD के आसपास। ठीक है, और जो पाल डायनेस्टी, जो गोपाल ने पाल डायनेस्टी को जो स्टार्ट किया था, तो 750 AD के अंदर गोपाल ने पाल डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। और 9th रूलर जो है वो क्या करता है, महिपाल इतने के मतलब 1023 AD के अंदर राजेंद्र फर्स्ट से गंगा रिवर तक के पार्ट को हार जाता है, या फिर ये इसको ऑक्यूपाइड कर लेता है। और 12th सेंचुरी के अंदर तो पाल डायनेस्टी लगभग क्या होती है, ख़त्म ही हो जाती है। मतलब इसके जो राजा होते हैं वो हार जाते हैं, और ये डायनेस्टी एंड हो जाती है कब, 12th सेंचुरी के अंदर, 12th सेंचुरी के आसपास, अराउंड 12th सेंचुरी।
तो इस तरह हम पाल डायनेस्टी को शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में आपको समझा दिया है। अब इसको पॉइंट फॉर्म में समझेंगे और कुछ बातें और है, उन बातों को भी हम पॉइंट फॉर्म में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट फॉर्म में। पाल डायनेस्टी को पॉइंट फॉर्म में समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है द बिगिनिंग ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो होती है इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 750 के आसपास का जो टाइम है वहाँ पर इस पाल डायनेस्टी की क्या होती है, शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। और कहाँ पर होती है, इन बंगाल। और किसके द्वारा, तो फ्रॉम गोपाल, गोपाल के द्वारा बंगाल में 750 के टाइम पर पाल डायनेस्टी की बिगनिंग मतलब शुरुआत होती है, या गोपाल इस डायनेस्टी का क्या है, फाउंडर भी है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, धर्मपाल हु वॉज द सेकेंड रूलर। धर्मपाल जो है पाल डायनेस्टी का सेकेंड रूलर है, मतलब जो सेकेंड नंबर पे रूलर आएगा वो धर्मपाल आता है। धर्मपाल के बारे में एक खास बात और है कि द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये पूरी डायनेस्टी जो है पाल डायनेस्टी, जितने भी रूलर हैं उन सब में से मोस्ट पावरफुल रूलर मतलब सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूलर कौन सा है, धर्मपाल है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, धर्मपाल ने क्या करा, ही मतलब धर्मपाल के लिए है, ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। इसने अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, कहाँ तक, कन्नौज तक बढ़ा दिया। कन्नौज तक अपने एम्पायर को बढ़ाता है कौन, धर्मपाल। ये हमने अभी समझा था। अगला पॉइंट आता है, ही रिमेन्ड सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम फ्रॉम प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूट। ही रिमेन्स सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट मतलब बचाया या उनसे बचाना, बचाया, किन से बचाया, अपने किंगडम को बचाता है, किन से, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूट। ये दोनों डायनेस्टी है, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूट, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। प्रतिहार और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो किंग थे उनसे अपने किंगडम मतलब अपने राज्य को बचाता है कौन, धर्मपाल। और किस समय बचाता है, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल से। त्रिपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब क्या है, समझो इस बात को, अभी मैंने समझाया था आपको पॉइंट में। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, कन्नौज को लेकर तीन डायनेस्टी के रूलर आपस में भिड़ते हैं, एक तो पाल डायनेस्टी के, प्रतिहार डायनेस्टी के और राष्ट्रकूट के। तीन जो डायनेस्टी होती है उनके किंग जो होते हैं आपस में लड़ाई करते हैं, किसको लेकर, कन्नौज को लेकर। तो उसी से बचाया था किसने, धर्मपाल ने बचाया था पाल डायनेस्टी को। तो ये जो तीन डायनेस्टी के रूलर आपस में भिड़ते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल इसका नाम पड़ गया है। नाम याद रखें, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, कन्नौज को लेकर जो स्ट्रगल है उसका नाम लिया गया है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो ये हमारा पॉइंट था। अगला पॉइंट आता है, हीज सन, हीज मतलब किसका सन, धर्मपाल का जो सन है, और सक्सेसर देवपाल। धर्मपाल का जो सन है और अगला जो सक्सेसर है वो कौन है, देवपाल है। मतलब धर्मपाल के बाद अगला राजा कौन बनता है, देवपाल बनता है। और उसने भी क्या करा, ऑल्सो विक्टोरियस इन सेवरल बैटल्स। इसने बहुत सारे बैटल्स में विजेता मतलब विजय प्राप्त की, जीता। कौन, देवपाल। धर्मपाल का जो बेटा था या अगला उत्तराधिकारी था देवपाल, उसने बहुत सारे बैटल, सेवरल बैटल्स लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। तो ये पॉइंट्स थे हमारे। अब अगले पॉइंट को देखते हैं पाल डायनेस्टी के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, द अम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्रा देव। बालपुत्रा देव जो किंग था कहाँ का, सुमत्रा। सुमत्रा का किंग था बालपुत्र देव। वहाँ का जो अम्बेसडर था, सुमत्रा का किंग कौन था, बालपुत्र देव। और वहाँ का अम्बेसडर था वो क्या करता है, हेड अटेंडेड हिज रॉयल कोर्ट। हिज यहाँ पर आया है देवपाल के लिए, देवपाल के लिए हिज आया है। जो पाल डायनेस्टी का किंग है देवपाल, उसके लिए हिज आया है कि देवपाल के रॉयल कोर्ट में या रॉयल कोर्ट के अंदर अटेंड किया था, मतलब आया था, अटेंड किया था। किसने, अम्बेसडर ने। और कहाँ का अम्बेसडर है, तो सुमत्रा का अम्बेसडर है। और सुमत्रा का किंग कौन है, तो बालपुत्र देव। सुमत्रा एक जगह है, वहाँ का एक किंग है बालपुत्र देव। उसका अम्बेसडर क्या करता है,
देवपाल के रॉयल कोर्ट में आता है। देवपाल के रॉयल कोर्ट में कौन आता है? तो एक अम्बेसडर आता है, और अम्बेसडर कहाँ का है? सुमत्रा जगह का है, और वहाँ का सुमत्रा का किंग कौन है? तो बाल पुत्र देव। तो ये पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ 9th किंग महिपाल फर्स्ट। ड्यूरिंग द रेन ऑफ 9th किंग महिपाल फर्स्ट, 9वें नंबर का किंग होता है महिपाल फर्स्ट। कौन सी डायनेस्टी का? पाल डायनेस्टी का। पाल डायनेस्टी का 9वें नंबर का किंग है महिपाल फर्स्ट। उसके रेन में, मतलब उसके साम्राज्य में क्या होता है? द चोल किंग, चोल एक डायनेस्टी है, चोल एक डायनेस्टी है, उसका एक राजा है जिसका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने क्या करा? महिपाल फर्स्ट जब पाल डायनेस्टी का राजा था, उसके साम्राज्य में चोल डायनेस्टी का एक राजा आता है जिसका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। वो क्या करता है? इस पाल डायनेस्टी के काफ़ी पार्ट को ऑक्यूपाइड कर लेता है, बहुत सारे पार्ट को ले लेता है, या फिर उस पर अधिकार जमा लेता है। कौन? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट कौन सी डायनेस्टी का है? तो चोल डायनेस्टी का। और ये किसके पार्ट को, किसके एरिया को जीत रहा है? तो पाल डायनेस्टी के एरिया को जीत रहा है, ठीक है। और कहाँ तक जीत जाता है? तो हैड ऑक्यूपाइड द एरिया टिल रिवर गंगा अराउंड 1023 AD। कहाँ तक जीत जाता है? टिल रिवर गंगा रिवर तक के एरिया को जीत जाता है। कौन जीत जाता है या कब्जा कर लेता है, ऑक्यूपाइड कर लेता है? कौन? राजेंद्र फर्स्ट। और राजेंद्र फर्स्ट कौन सी डायनेस्टी का है? तो चोल डायनेस्टी का है, ठीक है। और ये किस समय करता है? ऑक्यूपाइड करता है, कब्जा करता है, अधिकार करता है? तो पाल डायनेस्टी का जब राजा कौन होता है? महिपाल फर्स्ट। और ये महिपाल कौन से नंबर का है? तो 9th नंबर का किंग है, ठीक है। अगले पॉइंट को देखो, किंग्स ऑफ द पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के जो राजा होते हैं वो कैसे होते हैं? वो फॉलोवर्स होते हैं। किसके फॉलोवर्स होते हैं? मतलब किसकी पूजा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं? तो बुद्धिज्म को, वो बुद्धिज्म धर्म का पालन करते हैं, उसको फॉलोवर्स होते हैं। कौन से राजा? किंग्स ऑफ द पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के जो राजा होते हैं वो बुद्धिज्म धर्म का पालन करते हैं या उसके फॉलोवर्स होते हैं। अगला आता है द वेरी फेमस महाविहार्स ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नालंदा और विक्रमशिला जो थे, यहाँ ये नालंदा और विक्रमशिला क्या है? तो ये एक एजुकेशन हब था उस समय, मतलब यूनिवर्सिटी थी। नालंदा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी थी, जैसे शिक्षा का केंद्र था बहुत बड़ा, ऐसे ही विक्रमशिला भी क्या था? शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। एजुकेशन के लिए लोग बाहर से, मतलब अदर कंट्री से भी यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए आते थे, नालंदा और विक्रमशिला। अब भी ये दोनों बिहार में है, भागलपुर जिले के अंदर, नालंदा और विक्रमशिला। तो क्या है इस पॉइंट में? नालंदा और विक्रमशिला को जो जगह है उनको प्रोटेक्शन मिलती है या उनको संरक्षण मिलता है, मतलब उनका उसको सुरक्षा मिलती है। किसके द्वारा? फ्रॉम देम, मतलब पाल डायनेस्टी के राजाओं द्वारा क्या करते हैं? नालंदा और विक्रमशिला को क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब इनके साम्राज्य में ये अच्छे से रहते हैं, इनको कोई भी परेशानी नहीं आती है, नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, ठीक है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है किंग्स ऑफ पाल डायनेस्टी। किंग्स ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के जो राजा होते हैं वर ग्रेट लवर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे लवर होते हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पाल डायनेस्टी के राजाओं को आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये था हमारा पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के कुछ पॉइंटों को समझा हमने, आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।